एक वो डाल दी थी वीडियो मेरी, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि लड़कियों की इज्जत करो। उसमें भाई साहब ऐसे ऐसे अभी बच्चे आए थे ना मिलने के लिए, तो उसमें मेरे को ऐसे ऐसे बच्चे मतलब कमेंट्स देखने को मिले। मैंने कहा भाई दुनिया ये 5-10 सेकंड को ही पूरा सच मान लेती है, उसमें राय देती है। नहीं सर, मैं तो उन्हीं की रिस्पेक्ट करता हूं जो मेरी रिस्पेक्ट करते। तो पहली बारी में तो तेरे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देगा, तो इसका मतलब तू सबसे ही लड़ेगा है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाके हमारे बच्चे सोचते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि भाई कि कभी कभार ना लाइफ में आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी कभार आपको अपने आप को नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं होती। ठीक है, कई बार आप, अब देखो वो सबका अपना अपना डिसीजन होता है लाइफ में। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को पर्सनली मानता हूं कि अगर मैं किसी चीज में, कुछ चीजों में, क्योंकि मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है, एंड मैंने अपनी लाइफ में ना उनका दर्द देखा है। ठीक है, कि वो सोसाइटी किस तरीके से उनको मतलब एक स्टीरियोटाइप करती है। लड़कों पर भी है। अब क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे खतरनाक बच्चे होते हैं जिनको दूसरे का दर्द जानना ही नहीं है। हमारे साथ भी तो होता, हमारे बारे में तो। ठीक है भाई, यही ह्यूमैनिटी है और यही ह्यूमिलिटी है, जेनरोसिटी है कि अपना दर्द भी आप समझिए और दूसरे का दर्द भी समझिए। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो 15-20 सेकंड में बच्चे उसको बहुत गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं। और उसमें जो बच्चा जो बच्चा मैंने बोला कि लड़कियों की इज्जत नहीं करते, हाँ सर बिल्कुल नहीं करते, वो अपने लिए नहीं बोल रहा, उसको गरियाए पड़े हैं। ठीक है, हमारी आपस में कुछ बात हो रही थी। ठीक है, कि कॉलेज में, अब मैं ये बोल रहा हूं ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यस दिस इज द थिंग हैपनिंग इन आईआईटी। जनरली बच्चे क्या होते हैं ना, वहां पर जो लड़के होते हैं वो एक अपने जोन में हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई हम तो तेज हैं, हम तो ये है, तो वो किसी की ना रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत जगह पर आपको ये दिखेगा अगर आप कॉलेजेस में जाएंगे। तो हमारी वही चीज की डिस्कशन चल रही थी कि वो कहते कि सर क्लास हमारे हॉस्टल में कैसे कैसे बच्चे होते हैं, और ये होते हैं। वो हर जगह की बात है, किसी एक आईआईटी को मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूं, हमारे कॉलेज में भी था, हर जगह होता है। तो वो जो हर बैच के बच्चे होते हैं ना, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, और वो जनरली सबसे इजी टारगेट होता है, वो लड़कियों को बहुत डिफेम करते हैं कॉलेज में ही। ठीक है, तो हमारी उसी के बारे में बात हो रही थी। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कॉलेज में जो आईआईटी तो क्रैक कर लिया, इंडिया का बेस्ट कॉलेज में भी आप बैठे हो, लेकिन आपके अंदर एक मतलब कहते हैं ना एक इंसानियत खत्म हो गई है। और ये हमारे बच्चों में भी है, ठीक है, आप लोगों में भी है कहीं ना कहीं, बट आपको रियलाइज कराने की बात है। ठीक है, तो जब मैं अपनी बहनों को अपने कॉलेज में जाते हुए देखता था और मैं उनके साथ जो बिहेवियर होता था मैं उसको देखता था, तो मैं किसी से लड़ूंगा क्या, किसको सुधार लोगे तुम इस दुनिया में, किसी को नहीं सुधार सकते। लेकिन हाँ, मैं अपनी बहनों के साथ हमेशा खड़ा रहता था। ठीक है, तो मैं वो पेन समझता हूं बेटा। और मैं उस बच्चे को कह रहा था कि भाई वो जो बच्चे होते हैं ना जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे उसी की तुम रिस्पेक्ट करो, हर बार ऐसा वैलिड नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव द राइट कि आप उसको जवाब दो। ठीक है, अब जवाब किस प्रकार का होता है वो आपके एटिकेट्स और आपका बचपन से आपने क्या बिहेवियर रखा है उसको सिखाता है ना। अब जैसे मान लो किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, तो भाई कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बोला था कि भाई आपका आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं, द्रौपदी के साथ इतना गलत हुआ है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। गलत का जवाब अगर है तो दो, आप बिल्कुल दो, वो तो मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इवन कृष्ण भगवान ने भी जो शिशुपाल थे उनको शायद 99 या 100 गलतियां करने का अलाउ किया था। भगवान ने कहा कि भाई तेरे को 100 बार बेइज्जती करनी कर ले। ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं झेलेंगे, उसके बाद वध है। तो मैं ये बता रहा हूं कि उस प्रोसेस से आप, पता है लोग रामायण और महाभारत बहुत सीख रहे हैं, पढ़ते हैं लेकिन सीखते नहीं। इवन भगवान ने भी एक गलत इंसान को कुछ मौके दिए और सुधारने की भी कोशिश की, हर बार नॉलेज भी दी कि भाई सुधर जा, भाई सुधर जा, भाई सुधर जा। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही बारी में जाते ही सीधे अपफ्रंटली अपनी रिस्पेक्ट छीनने की कोशिश करें। ठीक है भाई, अगर मान ले कि तेरे को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, भले ही वो फीमेल हो भले ही वो मेल हो, ये जेंडर बेसिस पर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने वहां पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी। कोई भी तुम्हें अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये अब आपके एटिकेट्स बोलो या फैमिली बैकग्राउंड बोलो कि आप फर्स्ट स्टेप क्या लेते हो। अब कुछ लोग होते हैं सीधे ही मार दो भाई, हम तो सीधे ही बहस करेंगे, हम तो सीधे ही लड़ाई करेंगे। ठीक है भाई, वो आपका सोच है। मेरा पर्सनल, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलूंगा, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप उसको, अगर वो क्रिटिसिज्म है, कोशिश करिए कि हाँ ठीक है भाई, क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करना भी आना चाहिए लाइफ में। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, एब्जॉर्ब कर लीजिए।
ठीक है, नहीं रेस्पॉन्ड करना मत करिए। अगर आप रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं तो एक सिविलाइज्ड वे में करिए। आप बोल सकते हैं कि यार तू गलत बोल रहा है, और जब आप सॉफ्ट टोन से ये बात बोलते हो ना, तू गलत बोल रहा है, सीधी सी बात कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, मैं बता रहा हूं उसका रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, किसी भी बड़े बंदे को अगर आपको भी बोलना है ना कि आप गलत बोल रहे हैं सर, इतने प्यार से अगर आप बोल दोगे तो वो आपके अगेंस्ट दोबारा नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो मैं उस बच्चे को यही समझा रहा था कि थोड़ा सा एटिकेट्स में भी चीजों को देखिए और रिस्पेक्ट करिए। ये मेरा मानना है कि आप लाइफ में तो बहुत सारे लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, सबसे थोड़ा ना लड़ूंगा। ठीक है भाई, तू ही बड़ा है, तू ही जा आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तू ही राजा। लेकिन 19 साल के बाद 99 साल के बाद थोड़ा ना राजा रहेगा, तब तो तू भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। कितना शांति से आप जीवन व्यतीत करते हैं वो करिए। दूसरी चीज मैंने वहां पे बोला था कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो जो भी सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो आपके पास आपकी सिचुएशन पर आके सेम कॉलेज में है, दे हैव ऑल्सो डन दी हार्ड वर्क। हाँ, अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात होती है तो एक सिविलाइज्ड मैनर में आप उनको कन्वे कर दीजिए कि ये बात गलत थी, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं कि भाई इज्जत नहीं करनी है, हम तो उन्हीं की इज्जत करेंगे जो हमारे, ये भाई ये सिग्मा मेल एग्मा मेल नहीं होता। अभी लाइफ में आगे जाओगे लपड़ ही लपड़ खाओगे। ठीक है, हर चौधरी जो भी चौधरी बनता है उसका एक चौधरी मार्केट में बैठा हुआ है, समझ रहे हो, और जो सबसे बड़ा चौधरी होगा उससे ऊपर भगवान बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा सिविलाइज्ड वे में आप सभी लोग रहिएगा। ठीक है, और एक स्टेटमेंट को डायरेक्टली मत लीजिए करिए, ठीक है, कि हाँ यार ये बोला है तो भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? रिस्पेक्ट करिए। अब जिनको नहीं करना है वो आपका डिसीजन, मैं ये नहीं बोलूंगा तू गलत इंसान है, भाई तेरा अपना सोच है, बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि अगर भाई मान लो किसी ने मेरे को नीचा दिखा भी दिया तो मैं नीचा नहीं हुआ हूं, उसकी नजर में हुआ होगा, मेरे को आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, मैं 10 चीजें सह लूंगा, लेकिन मैं दूसरे बंदे को हो सकता है अगर मौका मिले तो मैं दूंगा, क्योंकि इसी से ही आप आगे बढ़ते हैं। इंसानियत यही है बेटा। ठीक है, हर चीज आपके साथ जो गलत हो रही है उसका उसी समय रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो शांत बिहेवियर से चीजों को सोचा करिए, समझा करिए, लिखा करिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्लियर? हाँ, तो आप सभी लोगों को भी मैं बोलूंगा बेटा, आप लोग बोलने के लिए तो वैसे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जब देश में होती हैं तो आपको हर चीज पर रिस्पॉन्स चाहिए होता है, लेकिन जब आपके अपने ऊपर बात आती है तो आप लोग कहीं छोड़ते नहीं हो, आप बहुत गलत लिख देते हो, है ना। तो उस चीज को इनकॉर्पोरेट करिए। मैं उस बच्चे को वही समझा रहा था कि नहीं, आप हमेशा किसी को आगे ही रखिए अपने से। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, गलत इंसान को आगे कर दोगे तो क्या होगा, भगवान देख लेगा, वापस भेज देगा। और अगर अच्छे इंसान को करा तो आपने एक सही काम ही किया, है ना। और जब आप इस प्रोसेस को करते हैं अपनी लाइफ में, मैं लिटरली बता रहा हूं, भगवान कभी आपको पीछे नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये चीज आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे समझ आएगी बेटा। ठीक है, तो वर्ड्स को लिटरली मत लिया करो और जल्दी पिक्चर मत बनाया करो किसी चीज की। आपने कोई चीज सुनी, उसके पीछे कुछ कहानी होगी, कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ लर्निंग्स होंगी, तभी कोई ऐसे कुछ बोल रहा होगा, है ना। यस, तो आप सभी लोग प्लीज, मेरा ये पर्सनली मानना है कि मैं अगर अपनी बहनों को अभी भी मेरे को मौका मिले कि मैं 10 कदम पीछे चले जाऊं, उनको 1000 कदम आगे जाने का मौका मिले, मैं 10 क्या, मैं 40 कदम पीछे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीजें मेरे को लाइफ में बहुत आसानी से मिली है उनको नहीं मिली है। बीइंग अ मेल, ठीक है, बोलने पर नहीं आते लेकिन मिली है। उनको भी कुछ हो सकता है चीजें मिली हो, लेकिन मेरे को उसकी जेलसी नहीं। ठीक है, उसकी जेलसी नहीं, वो डिजर्व करती होंगी। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा समझिए कि आपके साथ अगर कोई फीमेल काउंटर पार्ट है या फिर मेल काउंटर पार्ट, ये जेंडर वाइज की नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप लड़कों में उतनी टाइप की वैसी चीजें नहीं होती, लड़कियों के लिए इस केस में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप हमेशा एक मौका दीजिए कि कोई नहीं, आप आगे बढ़िए। ठीक है, हम पीछे से ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पीछे लाइफ धकेल देगी, हम फिर से स्ट्रगल कर लेंगे, हम लोग फिर से आगे आ जाएंगे, लेकिन आप लोग आगे बढ़िए और आप लोग अच्छा करिए। ठीक है, ये आपके हाथ में होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो सवाल था, मुझे आज मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में रह गई थी, मैंने कहा कि यार बच्चे कितना गलत चीजों को सोच लेते हैं। चलिए, और ये ना पता, आप बहुत छोटी एज पे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सुधारना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग अभी नहीं सुधरोगे तो ये माइंडसेट रिजिड हो जाएगा, और ये अगर आपका माइंडसेट रिजिड हो गया ना तो सुधारना बाद में बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो देखो मार्केट में तो बहुत सारे, मतलब मैं तो क्या ही बोलूंगा, सिग्मा मेल पता नहीं क्या क्या चीजें चलती हैं और लोगों का अलग अलग सोचना है। भाई ठीक है यार, हम दुनिया में पीछे ही सही, हमें कौन सा कोई हर चीज में रेस में आगे बढ़ना है, पीछे ही सही, लेकिन इंसानियत में तो आगे रहना चाहिए, है ना। तो ठीक है यार, लाइफ में कोई हमारे करने से अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो इसमें क्या ही बुराई है, हम फिर से कर लेंगे, है ना, हम फिर से ग्रोथ ले लेंगे, हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। देयर इज, मेरे को नहीं लगता कि वहां पे कोई फेलियर है। और अगर आप किसी को आगे कर रहे हो, ठीक है, भले वो सही हो या गलत हो,
तो उसमें कोई नुकसान है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग वैसे ही सोचा करिए, मेरे हिसाब से तो यही है, मैं तो लाइफ में यही मानता हूं, ठीक है। जितना मौका दे सके अपने आसपास के लोगों को दो, और भगवान खुश होकर आपको भी आगे ले जाता है, ठीक है। आप प्लीज कोशिश करा करिए कि आपके प्रेजेंस में किसी भी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है, हमेशा, ठीक है। आप अभी आगे जाएंगे, अच्छी कंपनीज में काम करेंगे, अच्छे एक्सपोजर्स में जाएंगे, ठीक है, फ्रेंड सर्कल और बढ़ेगा, नए लोग मिलेंगे, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, आपके प्रेजेंस में आपकी बोली हुई बात से किसी को अनकंफर्टेबल फील ना हो। आप भले ही थोड़ा बहुत अनकंफर्ट, मैं खुद को कहता हूं कि आप अपने को पेन में डाल लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को मत दो, ठीक है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों में, ठीक है। राहुल आनंद, इतनी भी अच्छी दुनिया नहीं है आदित्य सिंह बोल रहे हैं, दुनिया अच्छी नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं दुनिया अच्छी बनाने की। यही होता है, तेरे जैसे ही 10 लोग सोचेंगे दुनिया अच्छी नहीं है, करो गलत, फिर 100 लोग भी ऐसी सोचेंगे दुनिया बुरी है, करो गलत। बेटा तू क्या डिसाइड करता है वो तेरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे तो भाई बहुत सारे हमारे रिलीजन में बोले, सभी के रिलीजन में बोले, जब भी वो लोगों ने अवतार लिया, मेरे तो ये मानना है कि उस समय भी दुनिया में गलत हो रहा था, तो वो तो उनके जैसे नहीं बने, वो तो कुछ अच्छा ही सिखा के गए। तो दुनिया गलत हमेशा से थी, हमेशा है, और आगे भी रहेगी, बट दैट डज नॉट गिव यू कि तू भी उसी तरीके से बन जा। वो तेरा भी तो डिसीजन होना चाहिए ना, कि तू दुनिया को देख के ही बदलता है या तू खुद भी कुछ डिसाइड करता है, आदित्य बेटा, ठीक है। चलो